Hello everyone, hope you all are doing good. So this is the question paper of Education Technology and ICT 2024. ठीक है जी, जैसे कि हमारे एग्जाम्स ख़त्म हो गए हैं तो ये क्वेश्चन पेपर उन बच्चों के काम आएंगे जो नेक्स्ट टाइम ये वीडियो देखेंगे. ठीक है जी, सारी प्लेलिस्ट यहाँ पे बनी हुई है, सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी के. क्विक रिविजन्स भी आपको प्रोवाइडेड हैं. ठीक है जी, 2 मार्क्स क्वेश्चंस भी प्रोवाइडेड हैं. प्लस मुझे ऐसा था कि आपको क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड कर दूं जो इस बार क्वेश्चन पेपर आया था, ताकि आपको पता लग जाए कि बहुत ही इजी पेपर आता है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती. ठीक है जी, तो देख लेते हैं कैसे क्वेश्चंस आए थे इस बार. तो फर्स्ट यूनिट में से फर्स्ट क्वेश्चन आया था डिफाइन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी. वहाँ पे आपने एजुकेशन टेक्नोलॉजी को डिफाइन करना था और उसके स्कोप बताने थे. अब मेन चीज़ हमेशा दिमाग में रखनी होती है नंबरिंग. अगर आपको पूछा है ना सिर्फ एजुकेशन टेक्नोलॉजी 2 मार्क्स में पूछा आपको, ठीक है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी सिर्फ आपको 2 मार्क्स में पूछा गया है, तो बस थोड़ी सी डेफिनेशन देके बहुत होता है. ठीक है जी, बाकी स्कोप्स 10 मार्क्स में है तो कम से कम 6 पॉइंट्स तो आप लिख के ही आओगे. ठीक है, ये चीज़ याद रखना क्योंकि नंबरिंग मैटर्स अ लॉट. अगर आपको ध्यान नहीं दिया नंबरिंग की तरफ, लिख दिया एजुकेशन टेक्नोलॉजी के 2-3 पेजेस भर दिए और स्कोप पे आके वहाँ पे 2 पेजेस भर के साइड पे हो गए, तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी. ठीक है, तो वो चीज़ नहीं करनी, नंबरिंग चेक करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी. अब 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी है हमारे पास. ठीक है जी, तीनों को ही 4-4 मार्क्स में एक्सप्लेन करना है, ध्यान रखना नंबर्स. ठीक है, नेक्स्ट यूनिट 2 में कौन सा क्वेश्चन आया है, डिफाइन टीचिंग एंड एक्सप्लेन द लेवल्स ऑफ टीचिंग. अब टीचिंग को भी सिर्फ 2 मार्क्स में बताना है, मतलब एक पेज काफ़ी है. ठीक है, लेवल्स ऑफ टीचिंग को आप 10 मार्क्स में बताओगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट, व्हाट इज फ्लेंडर एनालिसिस. ठीक है जी, और उसकी कैटेगराइज सिस्टम बतानी है, डिटेल्स में उसके मेरिट्स बताने और डीमेरिट्स बताने हैं. नाउ थर्ड यूनिट में कौन सा क्वेश्चन आया है, डिफाइन प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन. उसके प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन करो और लीनियर स्टाइल ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करो. और 6th क्वेश्चन आया है कंसेप्ट बताना है प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का. ध्यान रखना 8 नंबर में है कंसेप्ट, तो कंसेप्ट ज़्यादा लिखना है. ठीक है, फिर उसके बाद प्रोसीजर बताना है कि कैसे आप मीडिया को सिलेक्ट करोगे, कि आपने प्रिंट मीडिया लेना है या इलेक्ट्रॉनिक लेना है. इसमें एक्चुअल में करेक्टरिस्टिक्स आएंगे. बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि अरे यहाँ पे लिखना क्या है सिलेक्टिंग मीडिया में, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, करेक्टरिस्टिक्स. जैसे अगर प्रिंट मीडिया चूज कर रहे हो तो वो टेंजाइल होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए. तो जो करेक्टरिस्टिक्स थे ना, वो उसका प्रोसीजर होता है एक तरह से उस मीडिया को सिलेक्ट करने का. राइट, नाउ फोर्थ यूनिट इज 7th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन. यहाँ पे कम्युनिकेशन आपको 4 मार्क्स में एक्सप्लेन करना है सिर्फ, और प्रिंसिपल्स बताने हैं 8 मार्क्स में. मतलब 4 मार्क्स में आप कम्युनिकेशन करोगे तो 2 पेजेस इनफ है, और 8 मार्क्स में प्रिंसिपल बताने हैं, तो बच्चे कुछ जो 4 पेजेस है उसको फिल करना है आपने. ठीक है, 8 नंबर में. नेक्स्ट, शॉर्ट नोट लिखना है, नीड ऑफ आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 6 नंबर का है, और बैरियर्स ऑफ आईसीटी ये भी 6 नंबर का है. ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एक अटेम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चन आप. यूनिट 5th में देखिए जी, शॉर्ट क्वेश्चंस में कौन कौन से आया है 3-3 नंबर के. पहला तो रीसेंट ट्रेंड्स आया है एजुकेशन टेक्नोलॉजी में. ठीक है, रीसेंट ट्रेंड्स वाला क्वेश्चन आपको पता ही है, इंक्लूसिव एजुकेशन इंक्लूड होगा इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी आएगी, इन्वायरमेंटल एजुकेशन आएगा. ये सारा मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ ऑलरेडी सारे नोट्स. ठीक है, देन कम प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, वही सेंडर रिसीवर इनकोडिंग डिकोडिंग सारा प्रोसेस आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे विद डायग्राम. फिर एडुसैट के बारे में लिखना है आपने, एजुकेशनल सैटेलाइट के बारे में. फिर एडवांटेजेस लिखनी है ई लर्निंग की, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग आप करते हो. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू जो लर्निंग होती है उसको ई लर्निंग बोलते हैं, तो उसके मतलब एडवांटेजेस आपने लिखने हैं. ठीक है, ये सारे हैं 3-3 मार्क्स के. ठीक है जी, नेक्स्ट ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है, देख सकते हैं आप. मेरा मीडियम तो इंग्लिश है, तो मैं इंग्लिश में ही ज़्यादा कंफर्टेबल थी, बट हिंदी वाले भी देख सकते हैं. ठीक है, तो ये पंजाबी मीडियम में. ठीक है, ये सारे पॉइंट्स इग्नोर कर देना, अगर आपको लगे हेल्पफुल हो तो इसको ऐड कर लेना. ये एक्चुअल में मैंने अपने कन्वीनियंस के लिए सिर्फ उस टाइम पे लिखा था, क्योंकि कई बार पॉइंट्स याद नहीं रहते. ठीक है, so this you can see the question paper.
आई होप ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए यूज़फुल होगा, ठीक है जी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अंडरस्टैंड हो गया हो, एक एक क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंडेबल हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. कीप सब्सक्राइबिंग. थैंक यू वेरी मच.